तो कार्तिक साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो 23 जुलाई है आज, और जो फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी 7th फेज़ का जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ख़ास करके जो जीके और फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उन सभी के हम एक कहिए तो मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट 7th फेज़ हो या फिर ग्रुप डी का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें, या फिर एनटीपीसी CBT 2 में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए चल करके देखते हैं जो किस प्रकार का जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही मॉडरेट तरीका और मॉडरेट कहिए कि ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कि आपका है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया लुईस ग्लुक को दिया गया है। तो ये आपको भी मालूम होगा कि लुईस ग्लुक को दिया गया है। फिर देखिए मोलस्का संघ की कौन सी प्रजाति नहीं है। तो मोलस्का संघ में आप जानते हैं कि जो भी जैसे ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, जिसको कि आप घोंघा कहते हैं, तो वो सभी किसके मोलस्का श्रेणी में आते हैं। लेकिन आपका जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ था काव भी, तो काव आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा, तो वही चुनना था। फिर कहता सही मिलान करना था। तो जैसे आपको देखिए कांग्रेस की स्थापना वर्ष पूछा, तो ये 1885, भाजपा का 1980 हो जाएगा, कम्युनिस्ट का 1964 हो जाएगा। तो मतलब किसी और का भी जैसे पूछा हुआ था, तो आपको देखना है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी पार्टियां हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टमा नेचुरी बुक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर के निकट मतलब स्थापित किया गया था। इसके बाद जो 1854 में मुंबई में जो स्थापित किया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये असफल रहा था, ये चला नहीं था। 1818 में जो कोलकाता में जो खुला था ये चला नहीं, लेकिन 1854 में जब मुंबई में खुला था तो वो चला। फिर देखिए 20 से संबंधित कथन आपको बताना था। तो 20 का फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, और इसका 1886 देखिए नीचे जो है मतलब कि लिखा हुआ है 1886 जो है जो एक्ट है 1986 के एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था, और 1987 में काम करना शुरू किया था। तो यह भी आपको मतलब इतना जानकारी आपको रहना चाहिए। फिर देखिए कि अगला जो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत आपको बताना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत लंबा मार्ग कौन सा हो जाएगा। तो ये चेन्नई कोलकाता जो हो जाएगा वही लंबा मार्ग हो जाएगा। चेन्नई से कोलकाता के बीच में 1684 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर में होना चाहिए। 1684 किलोमीटर मतलब लंबा मार्ग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया आपसे क्वेश्चन, जो आज पूछा गया मोर का वैज्ञानिक नाम, तो ये पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। फिर आज क्वेश्चन पूछा गया भोजन के पाचन में स्टोमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भोजन के पाचन जब होता है तो स्टोमक में कौन सा अम्ल सहायक करता है। तो HCl हो जाएगा। नील विद्रोह की व्यापकता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। नील आयोग का अध्यक्ष तो सचिव सी टंकर को बनाया गया था। भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है। तो ये अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आपको बताना है। तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाना चाहिए। तो ये उत्तरी ध्रुव याद रखिएगा। भारत का सबसे निकट दूरस्थ बोला है, तो दूरस्थ में आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। फिर तो दक्षिण ध्रुव को याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। इसको मत याद रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सही। आपका जो क्वेश्चन जो सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मार्च 2021 तक। इनमें से कौन सा देश UNSC का सदस्य नहीं है। तो इसमें से UNSC का सदस्य आप जानते हैं कि जापान नहीं होगा। ऑप्शन में दिया होता फ्रांस, रसिया, जापान, इस प्रकार से दिया होता, जापान नहीं आंसर में होना चाहिए। फिर देखिए कि RBI की स्थापना वर्ष पूछा है। तो ये 1935 में स्थापना हुआ। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1935 एक्ट आया था 1934 में, लेकिन स्थापना 1935 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन में आपको से क्या पूछा गया कि डगलस जो ईगल बैट है वो ईगल बैट किसकी खोज किया था। तो ये माउस का खोज किया था।
फिर मुग़ल काल का शासक क्रम का सही क्रम बताना था। तो मुग़ल काल का जो सबसे पहले देखिए बाबर आया था, फिर हुमायूं, एच से हुमायूं, ए से क्या हो जाएगा अकबर हो जाएगा, जे से जहांगीर और एस से फिर शाहजहां और ए से औरंगजेब हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा BHA बहादशाह याद रखिएगा। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा कि मुग़ल काल का जो शासक कर्म जो हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। 17 नंबर में देखिए कि फिर पोखरण किस जिला में स्थित है। तो आप भी जानते हैं कि पोखरण में पोखरण 1 और पोखरण 2 जो है परमाणु परीक्षण हुआ था। तो ये किस ज़िला में है। तो ये जैसलमेर ज़िला में है पोखरण। तो ये भी आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ज़िला पर आजकल बहुत फोकस किया जा रहा है। तो ज़िला को आप ध्यान से कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो वो कहाँ हुआ था तो उसका ज़िला देखा कीजिए, क्योंकि ज़िला से क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आज बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आपको ज़्यादा क्या दिमाग लगाने या फिर आपका हेडेक नहीं बढ़ता है तो आप उससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। किस अनुच्छेद के तहत भारत को संघ कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद 1 हो जाएगा। तो ये देखिए अनुच्छेद 1 हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर साइलेंट वैली नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ। तो ये केरला में हो जाएगा। फिर देखिए 20 नंबर में टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। और फिर विश्व रक्तदाता दिवस पूछा गया है। तो ये 14 जून। तो आपको दिवस से दो क्वेश्चन पूछा गया। 24 मतलब विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, और फिर विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को हो जाएगा। शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये खासी पहाड़ी पर हो जाएगा, जो कि मेघालय का राजधानी है शिलोंग। एलिफेंट प्रोजेक्ट का पारित हुआ था। तो ये 1992 में हुआ था। तो आप और भी जैसे याद रख सकते हैं तेंदुआ के लिए। फिर जैसे आपसे वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था, जल प्रदूषण एक्ट कब आया था, ये सभी आपको याद रखना चाहिए। फिर देखिए केदारनाथ मंदिर किस जिला में है। तो ये रुद्रप्रयाग जिला। देखिए यहाँ भी जिला पूछा है कि केदारनाथ मंदिर जो है यह किस जिला में है। तो रुद्रप्रयाग जिला में हो जाएगा। कहाँ है तो उत्तराखंड में है। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊँट मेला किस जिला में लगता है। तो ये पुष्कर मेला हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में है कि महानंदा किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन था, लेकिन हम जो आंसर होता वही केवल हम लिखे हैं। और हाँ हो सकता है कि जिससे जो मतलब जो सेंटेंस जो हो, जिससे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा तो हो सकता है कुछ थोड़ा मोड़ा मतलब कि चेंज मिलेगा आपको, लेकिन आप इतना मतलब समझिए कि ये बहुत ही यही मतलब कि आपका रियल क्वेश्चन है। तो आप मतलब इसको ध्यान से मतलब देखिए। फिर देखिए कि अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर तो देख लिए हैं। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति का कर्म क्या हो जाएगा। अभी जो बने जो बिडेन जो बने हैं तो वो कितने नंबर के राष्ट्रपति बने। तो वे 46 नंबर के बने। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए एक पूछा है कि हैदराबाद एक हाईटेक सिटी है। तो यह हैदराबाद जो हाईटेक जो सिटी है तो उसका फुल फॉर्म पूछा है कि तो हाई का मतलब हो जाएगा हैदराबाद, और आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और फिर देखिए मतलब ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी मतलब इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाई टेक सिटी मतलब याद रखिएगा। फिर देखिए कि 29 नंबर है कि MS वर्ड में कंट्रोल और ई का शॉर्टकट से क्या आप मतलब समझते हैं या फिर क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस ई से मतलब अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और मतलब लाइन टू द सेंटर, मतलब सेंटर में क्या करना रहता है उसको लाइन को मतलब करना रहता है। तो ये भी आप याद रखिए। और इस प्रकार शॉर्टकट जो की होता है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखा कीजिए। फिर देखिए कि जैसे 1929 में भारत के वायसराय कौन थे। तो इरविन हो जाएंगे, लॉर्ड इरविन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मतलब कौन सा मतलब यूटी हो जाएगा, कौन सा यूटी हो जाएगा। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर देखिए कि आपसे जो 32 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपसे ये था। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये तो हो गया था कि 1929 में भारत के वायसराय कौन थे। इरविन हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी कौन हो जाएंगे। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यय 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY जिसको बोलते हैं, तो उनकी आयु मतलब सीमा बताना किन के लिए ये जो है सुरक्षा बीमा मतलब है। तो फिर 18 से 70 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए हैं। और प्रीमियम बस 12 रुपया मतलब कि जो है ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रीमियम बताइए, तो 12 रुपया हो जाएगा। जॉन बेयरस्टो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये इंग्लैंड को हो जाएंगे।
नाभिक क्या है, तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, तो यह भी नाभिक के बारे में पूछा था। 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था, तो यह अंटार्कटिका में हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो फिर 40 क्वेश्चन में से हम आपको 35 क्वेश्चंस करवाएं और भी 2-4 क्वेश्चंस मतलब रह गए हैं, तो मतलब वो नहीं मिल पाए हैं, तो फिर मतलब कि जैसे आप इतना ही मतलब देखिए। और बहुत ही अगर अच्छा लगा हो तो फिर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो फिर मिलते हैं जो CBT 1 का जो वही फिर आज का ही जो दूसरा का जो पार्ट होता है या कहीं सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस होंगे, तो उनको लेकर के हम फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।